राम राम। आपको कोई भी उपाय करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने जीवन में यह चार उपाय अपना लेते हैं और इन्हें हर रोज़ निरंतर तौर पर करते हैं। तो ये प्रमुख वह चार उपाय हैं जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम बार बार उपाय नहीं करना चाहते, हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए और आसान हो, उसे करना संभव हो, हम रोज वह उपाय करें और जीवन के झंझटों से बचे रहें। तो इसमें हेल्थ, वेल्थ, मैरिड लाइफ और बच्चों का सुख सब बढ़िया रहे। तो ऐसा ही चार उपाय का कॉम्बो है। अगर आप अपने जीवन में यह उपाय अपना के चलते हैं तो आपको अदर उपाय करने की शायद जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है कोई खराब ग्रह की दशा, महादशा आपको परेशानी दे, लेकिन अगर आपने पहले ही अपनी नींव मजबूत रखी, यह उपाय करते रहे, तो वो भी समस्या हो सकता है बिना किसी मेहनत के सॉल्व हो जाए। तो कौन से हैं वह उपाय समझते हैं। सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन गौ माता को पहली रोटी, घर की जो पहली रोटी उतरे वो गौ माता को खिलाए। इससे शुक्र ग्रह प्रबल होता है, घर में सुख, समृद्धि, प्रेम आता है, वैभव बढ़ता है और एक दूसरे में ऐसा नहीं होता कि प्रेम का अभाव हो, सब मिलजुल के अच्छा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो उपाय आपने करना है, दूसरी रोटी निकालनी है कुत्ते के लिए। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन से कुत्ते के लिए रोटी निकालना शुरू कर देते हैं तो इससे आपका केतु ग्रह अच्छा होता है, और जब केतु ग्रह अच्छा होता है बुढ़ापा खराब नहीं होता, नर संतान के जीवन में तरक्की आती है, खुद का नाम बनता है, बुढ़ापा खराब नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है पहले, है ना। किसी भी व्यक्ति को यही चिंता होती है कि मेरा बुढ़ापा तो नहीं खराब होगा, और जीवन में ऐश्वर्य, ऐश अपने आप बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़े आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं दूसरी रोटी कुत्ते के नाम पर निकाल कर। तीसरी रोटी जो है वो आपने कौवे के लिए, या यूं कहूं पक्षियों के लिए निकालनी है। कौवे के लिए विशेष तौर पर कहूंगा क्योंकि कौवा शनिदेव का कारक होता है। शनिदेव दुख देने वाले ग्रह हैं। जीवन में आपने चाहे बुरा कर्म किया है या नहीं किया, ये सवाल ज़्यादा अहम नहीं है। शनिदेव क्योंकि जन्मों जन्मों का हिसाब करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें अगर आपको दुख मिलने वाले हैं तो पिछले जन्म से संबंधित भी हो सकते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने से, देखो पिछले आपको अकाउंट तो अपने क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन इस चलते हुए जीवन में आप देखो निरंतर तौर पर ये उपाय करते हुए चले जाते हो तो एक अच्छा अकाउंट बैलेंस तो आपका क्रिएट हो रहा है ना, तो वो ग्रह भी देख रहे हैं। तो जब आप कौवे को भोजन देते हैं तो शनिदेव की प्रसन्नता भी व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, और शनिदेव के जो अशुभ फल है ना, तो वह कई बार क्या होता है कम हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, व्यक्ति जेल में है लेकिन इस व्यक्ति का आचरण बहुत बढ़िया है। तो जब किसी व्यक्ति का आचरण बढ़िया होता है, चाहे वो अपराधी ही रहा हो, यानी कि बुरे कर्म भी किए हों, तब भी कई बार सरकार उसकी सजा माफ कर देती है। तो इसी तरह से सरकार यानी कि शनिदेव जब आपके अच्छे आचरण को देखते हैं तो आपकी सजा आपके कर्मों के हिसाब से थोड़ी माफ जरूर कर देते हैं। इसलिए तीसरी रोटी शनिवार के दिन से कौओं के नाम पर, पक्षियों के नाम पर निकालनी शुरू कर दें। चौथा उपाय जो आपने करना है, आपके घर के नज़दीक आपको चींटियों का झुंड देखने को मिल जाएगा। तो उस चींटियों के झुंड के पास आप आटा थोड़ा सा बिखेर के आ सकते हैं, या फिर एक रोटी बनाकर उसे अच्छी तरह से छोटी 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 महीन करके बिखेर के आ सकते हैं। तो ऐसा आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है, फिर निरंतर करते चले जाना है। आप देखेंगे यह चार उपाय अगर आप निरंतर तौर पर कर लेते हैं तो शायद आपको जीवन में और कोई उपाय करने की नौबत ही ना आए, ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर पड़ जाए कोई मुसीबत तो उसका निदान भी बड़े आराम से, बड़े सहज भाव से हो जाए। तो यह वह जानकारी थी जो लोग चाहते हैं कि अपने अच्छे कर्मों को हम बलवान करते जाएं, जिससे हमारी सज़ा अगर बुरे कर्म किए भी हैं तो वह माफ़ हो जाएं, कट जाएं, और जीवन में मुसीबतें कम आएं या ना आएं। ऐसा देखो होता है कि मुसीबतें कम हो जाती हैं, ख़त्म नहीं होती।
छोटी मोटी मुसीबत तो मनुष्य के जीवन में लगातार लगी रहती है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपना अकाउंट बैलेंस बढ़िया वाला अच्छा करते रहो और जीवन में सुख पाते रहो। तो यह वीडियो आपके लिए विशेष तौर पर बनाया गया था ताकि कुछ एक सत्कर्म करते हुए आप अपने जीवन को बढ़िया कर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।